हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहली बार विजिट करें तो लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कर देना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स PBMQ धनबाद UG सेमेस्टर 1 2022-26 की जितने भी न्यूज छात्र छात्रा हैं पैटर्न को समझे। जी हाँ स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर पैटर्न को समझे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 4 साल का कोर्स जो है आप जो करने जा रहे हैं, यानी बीच में यदि आप छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर करके, यानी 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के छोड़ देते हैं, तो क्या आपका कुछ कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, यदि आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 2 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर 1 साल के बाद एडमिशन करना चाहेंगे, तो क्या एडमिशन होगा आपका। और होगा तो फिर आपका वो जो छोड़ा हुआ कोर्स है उसका भी कौन सा सर्टिफिकेट को वो मिलेगा। तो बारीकी की समझेंगे, एक एक सेमेस्टर एक एक ईयर का। तो अंत तक बना कर रखिए। उसके बाद अंत में मैं बताऊंगा कि जो आपका जो एग्जामिनेशन है ये सेमेस्टर 1 का जो है होने वाला है वो कब होगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको बारीकी समझ में आ जाएगा कि फोर्थ ईयर का जो कोर्स रखा गया वो किस आधार पर रखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अंत तक बना कर रखिए और फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए बारीकी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट, यानी आप जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट का मतलब होता है 2 सेमेस्टर कंप्लीट, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लिए, देन सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लिए, यानी दोनों सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, पहले ऐसा नहीं था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा शुरू से आपको जो लाया गया है एग्जामिनेशन पैटर्न जो बदलाव किया गया, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का, यानी दोनों सेमेस्टर आपको कंप्लीट होना चाहिए, किसी में बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही प्रमोट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड ईयर कंप्लीट। यदि आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट का मतलब होता है कि सेम सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेमेस्टर को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, किसी में बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रमोटिविटी नहीं होना चाहिए, यानी 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप दूसरे लाइन में भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी 4 सेमेस्टर का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिए, आप जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा, हिंदी से किए हैं, मैथ्स से किए हैं, फिजिक्स के किए हैं, केमिस्ट्री से किए, पॉलिटिकल साइंस से किए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका सोशल जो भी है, उससे आप 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिए तो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, कॉलेज से आप प्राप्त कर सकते हैं, और कोई कह सकते हैं एग्जाम दूसरे के प्रिपरेशन भी लग सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, उसके बाद यदि आप चाहें तो थर्ड ईयर में भी एडमिशन कर सकते हैं, यानी 5th सेमेस्टर में। तो देखिए 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर यदि कंप्लीट करते हैं तो 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, समझ रहे हैं, ये दोनों कोर्स है। साथ ही साथ 1 से लेकर 5 तक, 4 तक, किसी में बैक नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक सेमेस्टर तक आपका कंप्लीट रहेगा। समझ में आ रहा है, 1 से लेकर 6 तक आपका कंप्लीट रहेगा, एवरी सेमेस्टर कंप्लीट विद रिजल्ट पास मार्क्स। देन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है डिग्री सर्टिफिकेट। बात को समझ रहे हैं,
यानी 3 साल का कोर्स कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि सर कोर्स तो सेशन हम लोग को रहेगा 2022-25 रहेगा सर, तो 25-26 कैसे रहेगा सर, वो भी क्लियर करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि 2022 से 26 लिखेंगे या 2025 लिखेंगे, 22 से 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2022 में आपका एडमिशन हुआ, सेमेस्टर कितना है, 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट मिलेगा कोर्स। फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। यदि आप छोड़ देते हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, देन फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे नहीं था पहले कि रेगुलर कंटिन्यू होगा तो फिर क्या होगा। जी हाँ स्टूडेंट, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर एक ही कोर्स मिलेगा, ठीक है, डिग्री कोर्स ले सकते हैं, या फिर आगे कोर्स आप कर सकते हैं 4 सेमेस्टर तक। तो देखिए 2022 में एडमिशन लिए तो 2 सेमेस्टर रहेगा, प्रत्येक सेमेस्टर का जो है 6 मंथ का रखा गया है समय ड्यूरेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो 2022 से 23 में कितने सेमेस्टर होगा, 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होगा कोर्स, समझ में आ रहा है। यानी 2022 से 23 तक क्या होगा, 2 सेमेस्टर का कोर्स, और दोनों सेमेस्टर के बीच में 6 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। तो फर्स्ट ईयर का कोर्स का आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 2023 से लेके 2024 तक आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। एंड देन 2024 से लेके 2026 तक, 2024 से लेके 2025 तक क्या होगा, थर्ड ईयर होगा। यानी 2022 से लेके 2025 तक जो है वो 3 ईयर का कोर्स ही कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स आपका डिग्री कोर्स ही मिलेगा, सिंपल डिग्री, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल डिग्री रहेगा, ध्यान रखिए। ये सिर्फ मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर्स का सब्जेक्ट के साथ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा एक सिंपल डिग्री का कोर्स, ठीक है। वही सेशन है 2022 और 25 का जो आप छोड़ना चाहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप 4 ईयर का कोर्स जरूर कंप्लीट करेंगे ताकि एक अच्छा सर्टिफिकेट आपको मिले। किसी कारण बस यदि कंप्लीट थर्ड ईयर तक करते हैं तो आपको सिंपल डिग्री का कोर्स मिल जाएगा। तो जिसका सेशन है 2022 से 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 4th ईयर कंप्लीट, यदि 4th ईयर कंप्लीट कब होगा, यानी 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 8 सेमेस्टर का देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक सारा सेमेस्टर का कंप्लीट होना चाहिए विद पास मार्क्स के साथ, ना कि प्रमोट और ना फेल, ठीक है। तभी आपको मिलेगा। हो सकता है कि बैक में बीच बीच में प्रमोट हो जाए तो आपको रिजल्ट भी रोक के रखा जाएगा, बात को समझ रहे हैं। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के जो पिछले बैक स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे उसके साथ फिर से आपको बैठना पड़ता है प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उसी के साथ आप जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपका भी 4 से 6 जो है 8 ईयर का 8 सेमेस्टर तक क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च सर्टिफिकेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो मेजर सब्जेक्ट रखे हैं, यदि आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो आप हिंदी से कंप्लीट करेंगे। यदि आप इंग्लिश से कंप्लीट किए हैं 8 ईयर तो डिग्री के साथ आपको लिखा रहेगा ऑनर्स, ऑनर्स के साथ क्या लिखा रहेगा, मेजर सब्जेक्ट, दैट मीन्स इक्वल ऑनर्स, ठीक है। स्टूडेंट ने मेजर लिख दिया, बट आपको डिग्री के साथ कौन सा मिलेगा, ऑनर्स यानी मेजर सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है कॉमर्स में, तो उसी के साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक रिसर्च मिलेगा। यानी 3 साल जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है आपका रिसर्च पेपर शुरू हो जाता है। किन सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप डिग्री कंप्लीट किए हैं 3 ईयर, ठीक है। तो उसका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 2022 से लेके 26 तक, बात को समझ रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि आपको 4 साल का कोर्स रहेगा, ठीक है। 4 साल का कोर्स आपका रहेगा जिसमें आप 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। वो भी क्या, प्रत्येक सेमेस्टर में आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, ठीक है। फिर आप प्रमोट होते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, बट आपको आई थिंक आप हर एक सेमेस्टर में पास
कर लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर में आपको 4 मार्क्स लाना है। इंटरनल नंबर में जैसे आई थिंक स्कूल कॉलेज में आपको मिल जाएगा 17, 18, 19 तक। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा 80 नंबर का, उसमें आपको 40% लाना है, यानी 32 नंबर लाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है और आपको सर्टिफिकेट जो मिलता है वो डिग्री के विद ऑनर्स, आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट रखे उसके बेस पर, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का भी आप रिसर्च कीजिएगा। आप बोलिएगा सर कि आर्ट्स वाले रिसर्च कैसे करेंगे, तो देखिए आर्ट्स वाले जो है ना, वो अपना पेपर पर उसको दिया जाएगा थीसिस लिखने के लिए। ठीक है, उस पेपर पर लिखना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी का स्टूडेंट, तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट को भ्रमण के लिए आपको रिसर्च हो सकता है टूरिज्म में लिया जाएगा, ले जाए घुमाने के लिए ले जाएगा, वहाँ पर आपको नोट्स बना कर लाना है, यानी उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्व करके उसको लिखना है, उसके बारे में कुछ न कुछ आपको जो भी समझ में आए इस इन्वायरमेंटल बारे में जो भी देगा अपना टॉपिक, और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का जो अपना टॉपिक रहता है उसी बेस पर माना जाएगा और रिसर्च शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बेनिफिट क्या है। फिर सोचेंगे सर 3 साल का कोर्स में तो सिंपल डिग्री का मिल जा रहा है, तो फिर 4 ईयर का समय कोर्स कंप्लीट करके क्या करेंगे, उसमें तो 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ता है। तो देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 4th ईयर का कोर्स में यही बेनिफिट है, यदि आप आगे की पढ़ाई चाह रहे हैं कि हम स्टडी करें, तो जब 4th ईयर का कंप्लीट हो जाता है, यानी 8 सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप आगे में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, क्या लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन, क्या लेना चाहते हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट का जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट का होता है कोर्स कितना, 2 ईयर का। बट आप 4th ईयर का यहाँ पर डिग्री का कोर्स कर लेते हैं, तो आपको 2 ईयर का कोर्स नहीं होगा। कितने ओवर कोर्स हो जाएगा, 1 ईयर का, सिर्फ 1 ईयर का ही कोर्स आप करेंगे। समझ में आ रहा है, यानी 4th ईयर का डिग्री कोर्स कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट आपको जो मिल जाएगा, फिर आप एडमिशन जब करेंगे तो वहाँ पर शो कीजिएगा कि 4 साल का मेरा डिग्री कोर्स है, तो आपका पीजी जो होगा 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझ रहे, यही एक बेनिफिट है, समझ में आ रहा। वही 2 साल का बीएड का कोर्स आप 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे, तो आई होप आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थिंक बेस्ट है। सर्टिफिकेट भी कोर्स मिल जा रहा है बीच बीच में, और पढ़ाई के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप सेकेंड ईयर भी कर सकते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एग्जाम की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जो एग्ज़ाम है ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एग्ज़ाम का डिस्कस कर देते हैं। एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका जनवरी में होगा, जनवरी 2023 में। कब होगा, जनवरी 2023 में, ध्यान रखना है। ठीक है, दिसंबर में आपका फॉर्म भरा जाएगा और 23 में एग्ज़ाम हो जाएगा। कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।